फर्स्टली बेटा मेक अ रफ स्केच देन बेटा फाइंड point of of intersection section then beta check the check the symmetry symmetry then draw a strip draw a strip and define it define it fifth find the area of strip find the area of rectangular strip यहाँ लिख सकते हैं आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप सिक्स integrate the area of strip within the limit बस हमें ये 6 स्टेप करने हैं और हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। अब देखना कैसे होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, सपोज फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस। फर्स्ट एग्जांपल बेटा देखिए, या फर्स्ट सम चेक कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y square is equal to x and the line x is equal to 1 and x is equal to 4। बेटा देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, मेक अ रफ स्केच। बेटा मेक अ रफ स्केच, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। पैराबोला की इक्वेशन है बेटा ये। अब ये किस पैराबोला की इक्वेशन है आपको ये पता होना चाहिए बेटा। किस पैराबोला की इक्वेशन है बेटा ये, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। बेटा आप चेक करेंगे तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये राइट हैंडेड पैराबोला। ओके अब देखिए सेकंड बेटा x इज इक्वल टू 1, दिस इज एन स्ट्रेट लाइन। बेटा सपोज यहाँ हमारा 1 है तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर दीजिए एंड x इज इक्वल टू 4, सपोज यहाँ हमारा 4 है तो एक स्ट्रेट लाइन बेटा यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। ओके बेटा ये रफ स्केच, दिस इज आवर y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इट्स x इज इक्वल टू 1 एंड इट्स x इज इक्वल टू 4। बेटा यदि आपको नहीं मालूम तो आप टेबल बना के भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। रफ स्केच ड्रॉ करना है बेटा हमें, रफ स्केच। तो हमें ये ध्यान नहीं रखना कि भाई ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा सेकंड पॉइंट था हमारा, यदि आप देखेंगे फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो बेटा हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब आपको पता है ये लाइन एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ कट कर रहे हैं। ये पॉइंट x इज इक्वल टू 1 तो है बेटा, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आप कहेंगे सर x1 पुट अप कीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, वाई स्केयर इज इक्वल टू वन, बेटा वन पुट अप कीजिए x की प्लेस पर, देन यू विल गेट y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, दैट इज वन वन एंड वन माइनस वन। सिमिलरली बेटा x इज इक्वल टू फोर, तो ये पॉइंट क्या हुए हमारे फोर, वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर, दैट इज y इज इक्वल टू बेटा प्लस माइनस टू, तो ये पॉइंट क्या बने हमारे फोर टू एंड फोर माइनस टू। अब देखिए बेटा चेक द सिमेट्री, चेक द सिमेट्री, बेटा हर सवाल में जरूरी नहीं है कि सिमेट्री पॉसिबल है, ठीक है, यदि है तो ठीक है। अब देखिए बेटा हमें ये एरिया निकालना है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, ओके, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। कशिश बेटा एक्सरसाइज 8.1, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट सम है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 12 बताया जा रहा है, ठीक है, और ये लेक्चर आपको सेंड भी किया जाएगा आफ्टर दैट, ठीक है बेटा। हमने बताया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ स्टेप्स बताए गए थे बेटा। फर्स्ट मेक अ रफ स्केच, देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, then check the symmetry, then draw a rectangular strip and define it, then find the area of rectangular strip, integrate the area of strip within the limit, okay। अब देखिएगा और क्वेश्चन इज y square is equal to x and x is equal to 1 and x is equal to 4, तो बेटा आपको मालूम है दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन पैराबोला, एंड which parabola, this is right handed parabola, and x is equal to 1, this is a straight line, and x is equal to 4, this is also a straight line, we will get point of intersection is there, 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 there and there, this is 0 0, it's 4 1 0, sorry 1 0 because y axis is 0, and this 4 0. Now beta we want to find the area between these curve, we want to find the area this, okay। अब देखिए symmetry, what is the meaning of symmetry, listen carefully beta, this is our diagram, beta देखिए we want to find the complete area, if we find the area this and double it, then we will get complete area, because this area and this area be equal, this area that is uh, this is a point our a o a b c d e f, then you can say area of f b c e f is equal to area of double area of a b c d a b c d a, बेटा area of f b c e f is equal to double area of a b c d a, okay। अब देखिए डिफाइन अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, आफ्टर दैट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप डिफाइन करनी थी बेटा, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, डायग्राम बेटा आपको इतने डायग्राम नहीं बनाने, आपको सिर्फ एक डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है बस, तो बेटा दिस एंड दिस 0 0 and so on, this is our 1 0 4 0 and 1 1 and 4 2, बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किए, बेटा x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर x 1 है, हमने यहाँ पुट अप किया x इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन वी विल गेट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, then this is 1 1 and this is 1 minus 1, similarly
this is x is equal to 4, put x is equal to 4 there, y square is equal to 4 and you will get y is equal to plus minus 2, that is 4 2 and 4 minus 2. अब लिसन, हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ की बेटा। यदि हम x एक्सिस के अलोंग स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो इसकी विड्थ कंसीडर dx एंड लेंथ इज y, डिफाइन द स्ट्रिप। देखिए बेटा, सॉरी, फाइंड द सॉरी ड्रा ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एंड डिफाइन इट। तो हमने डिफाइन क्या किया था, अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इज, हमने पॉइंट पिक किया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जी। और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप G H I J having width is equal to dx and length is equal to y। अब देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप यू नो वेरी वेल बेटा। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज वाई डी एक्स, सॉरी वाई डी एक्स। ये हमारा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, इंटीग्रेट द एरिया ऑफ द स्ट्रिप विद इन द लिमिट्स। अब देखिए, इंटीग्रेट वाई डी एक्स विद इन रिक्वायर्ड एरिया लिख दीजिए, हाँ रिक्वायर्ड एरिया, ओके, विद इन द लिमिट। अब देखना है बेटा, लिमिट पॉइंट कौन से पिक किए जाएंगे बेटा। यदि हमने स्ट्रिप यहाँ ड्रॉ की है, पॉइंट कौन से लिए जाएंगे। यदि यहाँ डी एक्स तो बेटा हमें एक्स के पॉइंट पिक करने हैं। यदि यहाँ डी वाई है, यदि यहाँ डी वाई है तो हमें वाई के पॉइंट पिक करने हैं बेटा। तो एक्स के पॉइंट यहाँ क्या है, आप कहेंगे सर 1 and 4, तो वाई डी एक्स इज 1 4। अब देखिए इंटीग्रेशन हो 1 to 4, वाई की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट की जाएगी बेटा। ये देखिए बेटा, स्ट्रिप कहाँ टच है, एक्सिस के अलावा बेटा ये पैराबोला पर टच है बेटा। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। और हमें वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो बेटा वाई की वैल्यू क्या बनेगी, आप कहेंगे सर अंडर रूट एक्स। तो ये क्या बना, अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए यू नो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, एक्स रेस्ट की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। बेटा डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस सी कभी भी ऐड नहीं होता। तो एक्स की पावर 3/2 एंड दिस विल बिकम 2/3, 4 to 1। You know very well 2/3, 4 raised to the power 3/2 minus 2/3, 1 raised to the power 3/2। आप 2/3 कॉमन भी ले सकते हैं, 2/3 कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2/3, दिस इज 2 स्क्वायर दैट इज 2 क्यूब, 2 स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस 1 रेस्ट टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, क्रॉस 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 क्रॉस, 2/3, 2 रेस्ट की पावर 3 दैट इज 8 माइनस 1, 14/3 स्क्वायर यूनिट बेटा। बट ये एरिया बेटा हमारा ये आया है इतना, बेटा हमें फाइंड आउट ये एरिया करना था। तो इसको डबल कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 28/3 सॉरी यूनिट स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर बोल दीजिए या एनीथिंग एल्स। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। नाउ बेटा फाइंड द, अच्छा सब करें, नाइन्थ क्वेश्चन पिक करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर and y is equal to modulus of x. Now listen, first make a rough sketch. Beta y is equal to x square, you know very well, parabola is upward. Y is equal to modulus of x, you know very well, बेटा ये बनेगा सर कैसे y is equal to modulus of x, लाइंस ऐसे कैसे बनेंगे बेटा? सिंपली यदि आपको नहीं मालूम तो बेटा आप ऐसे कर लीजिए, because we want to make a rough sketch. बेटा x0 of course y0, x minus 1 of course y1, x plus 1 of course y1, x minus 2 y2 and x2 y2। तो बेटा देखिए 0 0, x1 y1, x minus 1 y1 अप्रोक्स यहाँ x1 y1 अप्रोक्स यहाँ बेटा। Similarly x2 minus 2 y2 अप्रोक्स यहाँ एंड सिमिलरली दिस इज देयर। ओके ऐसे करना है आप आपको। इसके बाद क्या करना था बेटा? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट तो आपको पता है 0 0। बेटा ये पॉइंट क्या है तो कैसे निकलेंगे बेटा? y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x यहाँ पुट अप कर दीजिए, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन बेटा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स कॉमन बेटा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू बेटा माइनस 1। तो हमारे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बने बेटा? 0 0। दिस इज एक्स 1 पुटअप किया तो बेटा y की वैल्यू भी 1, एक्स माइनस 1 पुटअप किया तो y की वैल्यू भी 1 बेटा, 1 सॉरी माइनस 1 1 बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ चेक द सिमेट्री। यदि हम सिमेट्री चेक करते हैं बेटा, थोड़ा ब्रॉड बना लेते हैं बेटा इसको। बेटा आप कहेंगे सर यदि हम इस एरिया को फाइंड कर लें और इसका डबल कर दें तो वी विल गेट कंप्लीट एरिया, बिकॉज हमें बेटा ये एरिया निकालना है। यदि हम इस एरिया को फाइंड करके डबल कर दें तो हम वी विल गेट कंप्लीट एरिया। तो ओ ए यहाँ बी सी डी ई एफ, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ डी एफ ओ बी ए सी ओ ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डबल एरिया ऑफ ओ बी ए सी ओ। अब देखिए आफ्टर दैट हमें क्या करना था? एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करनी थी। इसको थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं बेटा, यहाँ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं दिस।
बेटा ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ई एफ जी एच, अगेन डिफाइन सेम वे में बेटा ड्रॉ अ स्ट्रिप ई एफ जी एच हैविंग विड्थ इजकल टू आपको पता है बेटा डी एक्स एंड लेंथ आप कहेंगे सर वाई। ऑलवेज विद दिस, ऑलवेज एरिया बेटा यही मिलेगा। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ स्ट्रिप ऑलवेज वाई डी एक्स, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इंटीग्रेट विद इन द लिमिट, आपको पता है बेटा यदि यहाँ डी एक्स है तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 बेटा एक्स एक्सिस के पॉइंट 0 और 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 वाई डी एक्स। बट अब देखो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्ट्रिप बेटा यहाँ लाइन से टच है बेटा, यहाँ लाइन से टच है, और नीचे बेटा एक्सिस से टच नहीं है बेटा, नीचे एक्सिस से टच नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 बेटा वाई डी एक्स लाइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 वाई डी एक्स पैराबोला। सर ये क्यों किया, देखिए बेटा लाइन जो ऊपर स्ट्रिप टच है बेटा वो हमेशा प्लस में होता है, ठीक है, वाई माइनस। यदि बेटा एक्सिस पे टच है तो नो प्रॉब्लम, एक्सिस पे टच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। बट यदि ये स्ट्रिप हमारी एक्सिस पे टच नहीं है, यदि ये स्ट्रिप हमारी एक्सिस पे टच नहीं है तो जिस पर भी टच है, जिस पर भी टच है बेटा, जिस इक्वेशन पर टच है, जैसे पैराबोला पर टच है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दैट, ऑलवेज भी दिस बेटा, हमेशा यही करना है। जो ऊपर टच है तो वो प्लस, माइनस जहाँ स्ट्रिप नीचे टच है। यदि बेटा एक्सिस पे टच है तो नो प्रॉब्लम, यदि एक्सिस पर टच नहीं है तो वाई पैराबोला बेटा जिस पर टच है तो माइनस किया जाएगा। अब देखिए वाई डी एक्स लाइन क्या है हमारी, वाई इजिकल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, वाई इजिकल टू मॉडुलस ऑफ एक्स बेटा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये क्या बनेगा, वाई इजिकल टू एक्स, तो इसको लिख देंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 बेटा वाई डी एक्स क्या, पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या है हमारी बेटा, वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1, फाइंड आउट कीजिए 1/2 बेटा, जीरो पुटअप करने से ये जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो माइनस 1/3, जीरो पुटअप करने से बेटा ये जीरो बन जाएगा, दैट इज 1/2 माइनस 1/3, दिस विल कम 6 एलसीएम 3 minus 2, दैट इज 1/6। बट ये एरिया कौन सा है हमारा बेटा, ये, और हमें ये कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसको डबल कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2, दैट इज 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। कोई डाउट बेटा?